हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंकज और आज मैं बात करने जा रहा हूँ इस गैलेक्सी 6 वॉच के बारे में जो कि सैमसंग की है। इसकी स्टोरी कुछ अलग हो गई है। ये वॉच मैंने ली थी 7 अक्टूबर 2024 को। और अचानक ये एक महीने पहले इसमें कुछ वो आ गया था, फॉल्ट आ गया था। फॉल्ट क्या आया मतलब बंद ही हो गई, फॉल्ट ही फॉल्ट है। तो ये मतलब ऑन नहीं हुई, तो मैंने सोचा कि चलो इसकी वारंटी मैं क्लेम कर लेता हूँ, क्योंकि एक महीने की अप्रॉक्सीमेटली इसकी वारंटी बची हुई है, अभी भी बची हुई है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी वारंटी वाइड होगी 7 तारीख को, 7 अक्टूबर 2025 को, यानी कि अब एक हफ्ता ही बचा हुआ है। ठीक है ना। तो मैं इस घड़ी को लेकर, मैं रहता हूँ कोटद्वार में, तो मैं कोटद्वार से जाता हूँ हरिद्वार। और हरिद्वार जाने में मुझे 2 से ढाई घंटे लगेंगे। वहाँ फिर कुछ समय तक रुकूंगा भी, माथा पच्ची भी करूँगा, है ना। जाने में जो मुझे वो का कष्ट होगा वो भी करूँगा, चलो छोड़ो कोई बात नहीं। तो मैं वहाँ गया, वहाँ जाकर मैंने इस घड़ी को उनको दिया। साथ ही साथ मैंने उनको एक इनवाइस की कॉपी दी थी, जो कि फ़्लिपकार्ट वाले देते हैं। ठीक है ना। फ़्लिपकार्ट की तरफ से मुझे एक इनवाइस कॉपी मिली थी, उसका मैंने प्रिंट आउट निकाला और मैंने उनको पकड़ा दिया। मैंने कहा ये है इसकी मतलब वारंटी है, जो अभी मैंने इसको परचेज़ किया था 7 अक्टूबर 2024 को। तो ये वैलिड होगी अंटिल 7 अक्टूबर 2025 तक। उन्होंने इस वॉच को देखा, उसको फीड किया, जो भी डेटा सीरियल नंबर किया, और बाद में मुझे कहते हैं कि ये वाली वॉच तो प्री एक्टिवेटेड थी, मतलब 7 अक्टूबर से पहले ही ये आपकी प्री एक्टिवेटेड थी और आपकी वारंटी वाइड हो चुकी है। मैं तो शॉक्ड हो गया। मैंने कहा कि जब ये वॉच मेरे पास आई थी तो मतलब मुझे लगा कि नई होगी, यानी कि इसको पहले कोई यूज़ कर चुका था। शायद फॉल्ट भी इसी वजह से आया होगा। नेचुरली बात है कि कोई इसको यूज़ कर चुका है, पता नहीं क्या क्या कर चुका है इसके साथ। चलो जैसे तैसे मैंने उनसे कहा कि कोई मतलब थोड़ी बहुत अगर हो सके तो हेल्प कर दीजिए। उन्होंने कहा कि आप एक काम कर सकते हैं, आप फ़्लिपकार्ट वालों को एक एक बार मतलब कॉल कर दीजिए, मतलब उनसे आप लड़ाई झगड़ा कीजिए, वटेवर जो भी है। मैंने कहा चलो ठीक है, उनसे भी एक बार बात करके देख लेता हूँ। मैं दोबारा से कोटद्वार आता हूँ। अब कोटद्वार आने के बाद मैं उनको कॉल करता हूँ तो फ़्लिपकार्ट वाले बोलते हैं कि ऐसा है, सैमसंग वालों ने आपको अगर वारंटी देने से मना कर दिया है तो आप एक काम कीजिए, उनसे डिनाइल लेटर लेके आइए। अब एक बात बताइए, मैं दोबारा से यहाँ से कोटद्वार से दोबारा वहाँ जाऊँगा पता करने? पहले तो जो वो है सैमसंग का जो सर्विस सेंटर है, उनको ये बात बोलनी चाहिए थी ना कि भाई साहब, आपको अगर डिनाइल लेटर चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूँ कि हम आपकी सर्विस नहीं करेंगे, या आपको चाहिए होगा। अब मैं तो एज अ कंज्यूमर हूँ, मैं तो पहली बार गया हूँ, मेरे साथ तो ऐसी सिचुएशन सैमसंग के साथ आई है, पहली बार आई है। तो एज़ फर्स्ट मैं वहाँ पे जाता हूँ, मुझे थोड़ी ना पता था कि मुझे ऐसा ऐसा करना है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि मैं दोबारा वहाँ जाऊँगा, उतने दूर जाऊँगा, वहाँ जाकर फिर मैं वहाँ से डिनाइल लेटर लूँगा। अच्छा ठीक है। तो अगले दिन मैं सोचता हूँ चलो मैं एक बार एक काम करता हूँ, उनको कॉल करके बोल लेता हूँ कि ऐसा ऐसा है। मैंने वहाँ के कस्टमर केयर को कॉल किया, हरिद्वार के। वो भाई साहब कहते हैं जब तक आप नहीं आएंगे हम आपको डिनाइल लेटर देंगे ही नहीं, तो आपको आना पड़ेगा, मतलब इन पर्सन आपको आना पड़ेगा। अरे भाई मैं कल आ चुका हूँ, मैंने आपको अपनी कंप्लेन बता दी थी, आप मेरा सीरियल नंबर ले लीजिए मेरे से और मुझे उसका डिनाइल लेटर एज अ ईमेल के थ्रू मुझे सेंड कर दीजिए। लेकिन नहीं, बहुत चालू इंसान है, उनको पता है 7 दिन का पीरियड बचा हुआ है इसके पास, इसको घुमाते रहो, इसका मतलब चक्का बनाते रहो। ठीक है। उसके बाद मैंने कहा चलो मैं सैमसंग को ही एक ईमेल भेज देता हूँ। तो मैं सैमसंग भाई साहब को ईमेल भेजता हूँ, मैं सैमसंग से कहता हूँ कि भाई साहब ऐसी ऐसी बात है, मतलब ईमेल जो भी उनकी वो है कस्टमर सपोर्ट है बोलने के लिए। तो मैंने उनको सेंड किया, तो उनकी तरफ से ये मुझे कुछ रिप्लाइज़ आते हैं। पहला रिप्लाइज़ आता है कि आप एक काम कीजिए, आप हमको कुछ पता नहीं चल रहा कि आप कौन से कस्टमर केयर में गए, आपकी कौन सी मतलब कंप्लेन थी, इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, तो आप वहाँ से कंप्लेन नंबर लेके आइए। मतलब घूम फिरा के मुझे वहीं पे भेजना है उन्होंने। ठीक है। दूसरी बात, मैंने उनसे कहा कि भाई साहब मेरा हो गया खोपड़ी ख़राब। मैंने कहा कि मैं अभी सैमसंग को भी भूल रहा हूँ और इसके जो भी वो हैं अमाउंट है ये भी भूल रहा हूँ। ठीक है। तो मैंने उनसे साफ साफ कह दिया कि भाई सैमसंग वालों, जो भी है आप या तो इसको रिसेट कर दीजिए, इसकी वारंटी एज अ इनवाइस की तरफ से फ़्लिपकार्ट से, क्योंकि इनवाइस में साफ दिख रहा है कि मैंने कब लिया था। या तो आप एक काम कर दीजिए कि आप एटलीस्ट कुछ तो मतलब कुछ तो कीजिए, हेल्प कीजिए। लेकिन नहीं जी,
अंत में वो क्या कहते हैं, उनका एक रिप्लाई और आता है इसके बाद कि आप एक काम कीजिए, आप फ्लिपकार्ट वालों को मतलब फ्लिपकार्ट वालों से बात कीजिए, वो आपको फिर से मतलब फिर से आपको और घुमाएंगे और आपके 7 दिन निकालेंगे। यानी कि आप फ्लिपकार्ट वालों से बात कीजिए और वो आपकी पक्का आपको मतलब वो करेंगे, हेल्प करेंगे। मैंने कहा अब क्या बोल सकता हूँ, फ्लिपकार्ट वालों को सबसे पहले कॉल मिलाई थी, उन्होंने यही कहा था कि भाई साहब पहले वहाँ से आईडी लेके आओ। और अब मैं दोबारा सैमसंग सेंटर नहीं जाना चाहता, वहाँ मैं जाऊँगा मेरा टाइम भी जाएगा, मेरा अपना यहाँ पे कुछ काम है उसका भी मतलब खोटी होगा, एक दिन की खोटी तो मैं कर ही चुका हूँ, मैं दोबारा खोटी नहीं करना चाहता, रियलिटी कहूँ मैं दोबारा खोटी नहीं करना चाहता। ठीक है, फर्स्ट सबसे पहली गलती जब मैं वहाँ गया था, मैं तो एज अ कंज्यूमर हूँ ना, मुझे थोड़ी ना पता है कि भाई मुझे डिनाइल लेटर चाहिए, मुझे ये महंगा जाएगा। ये तो सर्विस सेंटर वालों की गलती है ना, उनको बोलना चाहिए था कि आपको ये चीज़ चाहिए होगी, आप इसको ले जाइए, सबसे पहली गलती। दूसरी बात, मैंने जब कस्टमर केयर को बात की, मैंने उनको सब कुछ दिखाया, तो उनको कोई ना कोई मेरी हेल्प करनी चाहिए थी। उनको मुझे ईमेल के थ्रू, जब मैं यहाँ आ गया था मैंने उनसे बात की, तो उनको सीरियल नंबर यानी कि मेरी इस घड़ी का सीरियल नंबर जो भी था उसको लेकर उनको मेरे को ईमेल के थ्रू डिनाइल लेटर भेजना चाहिए। तो वो देने को तैयार नहीं है, बोल रहे हैं कोटद्वार में जाके अपना एक सर्विस सेंटर वहाँ पे कर दे। मैं ये भी जानता हूँ, मैं वहाँ भी चले जाऊँगा तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल ठीक होती ही नहीं है, तो वो उस वाले डिनाइल का कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, तो उन्होंने तो अपना पल्ला झाड़ दिया, बोला आप अगर इन पर्सन आएंगे तभी हम आपको देंगे। चलो ठीक है, फ्लिपकार्ट वालों ने झाड़ दिया कि आप भाई अपनी गलती नहीं देख रहे कि उन्होंने मुझे गलत इनवॉइस पकड़ाया है। ठीक है, मेरी तो गलती है ही, वाकई में मैं सही कहूँगा मेरी तो गलती है कि मैंने एक्चुअली में इसको गलती भी क्या कहेंगे यार, आप कोई भी चीज़ नई चीज़ खरीदते हैं, आपको भी उसका कोई चीज़ पता ना हो, आप फर्स्ट टाइम ही तो किसी चीज़ को समझेंगे। मुझे भी पहली बार ही पता चला कि भाई अब से कोई भी प्रोडक्ट अगर आप फ्लिपकार्ट से, अमेज़ोन से लेते हैं, सबसे पहले उसकी वारंटी चेक कर लीजिए। वैसे भी 7 डे का रिटर्न पीरियड होता है, आप वारंटी चेक कर लीजिए क्या वो आपकी इंटैक्ट वारंटी में है या वो तभी ऑन हुआ है, यानी कि जो इनवाइस डेट के अकॉर्डिंग। ऐसा ना हो कि वो पहले से आपका एक्टिवेटेड था और उन्हें बस पन्नी पुन्नी चढ़ा के आपका उल्लू बना दिया। तो इसका आप पक्का पता कर लीजिएगा, ठीक है, जब भी आप इसको खरीदते, वरना आपका भी ऐसी चक्का बना देंगे दोनों कंपनियां मिलके, दोनों क्या जितनी भी कंपनियां सब मिला के। अब एट लास्ट मैंने फिर कंज्यूमर फोरम कोई होता है वहाँ पे मैंने डाला है, मुझे पता होना कुछ नहीं है, और इस घड़ी को अब मैं कुछ समय तक मैं इंतज़ार करूँगा, देखता हूँ वहाँ का क्या आता है। अगर रिप्लाई नहीं आता है तो अब मैं सर्विस सेंटर में जाऊँगा ही नहीं, या तो इसे खुद ही खोल खाल के इसका मैं ऑपरेशन कर दूँगा अंदर से, या मैं किसी लोकल शॉप के पास जाऊँगा और वहाँ पे जाकर इसको देखूँगा बना के। और ये थी मेरी दुख भरी गाथा। सो इस वीडियो का मोटिव्स 2 हैं। एक तो एज अ रिकॉर्ड अपने दिमाग को ये यकीन दिलाना कि कंपनियां कितनी फ्रॉडी होती हैं। ठीक है, जब भी मैं इस वीडियो को देखूं तो मुझे वो चीज़ याद आनी चाहिए। दूसरी चीज़ मैंने इसलिए किया ताकि आप भी ये बात जान सकें कि जब भी आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स गुड या कोई भी चीज़ जिसमें वारंटी मिलती है उसको आप उसके इनवाइस से मैच करवा लें, उसकी वारंटी को चेक कर लीजिएगा कि वो वारंटी तभी आपकी एक्टिवेट हुई है जो उनकी इनवाइस डेट है, वरना ये फ्लिपकार्ट वाले आपका बिल्कुल पोपट बनाएंगे। पता नहीं कब की एक्टिवेटेड चीज़, मेरी भी 1 या 1.5 महीने पहले एक्टिवेट हो रखी थी, उस चीज़ को पकड़ा दिया मेरे को, और बिल्कुल भाई सील बंद आई थी, बिल्कुल पता नहीं लगा सकते आप, बिल्कुल बंद थी। अब नेचुरल बात है, अगर एक्टिवेट हुई होगी तो इसमें कभी ना कभी वाईफाई किसने जोड़ा होगा, यहाँ का सीरियल नंबर वहाँ पे जाके उनके सैमसंग के सेंटर पे गया होगा, जो भी था वहाँ पे जाके ये एक्टिवेट हो गई। मेन गलती यहाँ पे फ्लिपकार्ट वालों की है, क्योंकि असली मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता, परंतु असली गलती उन्हीं की है। सैमसंग वाले फिर नेक्स्ट आते हैं गलती करने वाले, जब मैं उनसे डिनाइल लेटर मांग रहा हूँ, एज अ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई मैं तो कोटद्वार में रहता हूँ, यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 60 से 70 किलोमीटर दूर है और रोड बिल्कुल टूटी हुई है, यहाँ से जाते जाते 2.5-3 घंटे लग जाते हैं। हाँ, 2.5 से 3 घंटे आराम से लगते हैं, 3 घंटे जाना 3 घंटा आना। ठीक है, तो 6 घंटे हो गए वहाँ पे। फिर कुछ समय अपने मतलब माथापच्ची भी करेगा इंसान 1 आध घंटा, 1 या 1.5 घंटा, तो हो जाता है 7.5। और फिर इसमें अपना खर्चा भी होता है, क्योंकि इतने घंटे रहे बाहर खाएगा पिएगा इंसान, रहेगा भी। तो ओवरऑल ये है कि कम से कम 5 से 6 चक्कर कटवा देंगे मेरे, और जितने की घड़ी नहीं है उससे ऊपर का बिल बनवा देंगे। तो मैंने कह दिया भाई अब तो मैं आने का नहीं। सो ये था मेरा वीडियो बनाने का पर्पस। वैसे भी काफ़ी
लेट हो चुका है, मुझे वीडियो मैंने बनाई नहीं थी, एक अच्छा खासा मतलब एक टॉपिक मिल गया। तो अब मैंने जो आपको मेन बात बताई है, वारंटी को चेक कर लीजिएगा अपनी इनवॉइस के साथ, और वो तभी एक्टिवेटेड होनी चाहिए जब आपने जो उसकी मतलब इनवॉइस डेट है। सो आज के लिए इतना ही, होप ये ठीक हो जाए, वरना मैं तो हुई फिर इसको मैं ही खोलूँगा, ठीक है, या फिर किसी शॉपकीपर को पकड़ा दूंगा, वो खोल खाल के देखेगा, अगर बना सका तो बना देगा। वैसे भी इसके पार्ट्स मुझे मुश्किल ही लगता है मिलेंगे। घड़ी कैसी थी इसके बारे में कभी और बात करेंगे। तो थैंक यू, बाय। मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, कोई अच्छी सी वीडियो के साथ। बाय।